स्तोमा इन्द्रस्य वज्रिण न विन्धे अस्य सुष्टुतिं न विन्धे अस्य सुष्टुतिं न विन्धे अस्य सुष्टुतिं तमित् सखित्व ईमहे तमित् सखित्व ईमहे तं राये तं सुवीर्ये सशक्र उत नः शकत् इन्द्रो वसुदयमानः इन्द्रो वसुदयमानः इन्द्रो वसुदयमानः। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, आज हमारे प्रवचन का विषय है वैदिक गृहस्थ जीवन कैसा होता है। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। कुछ बातें भूमिका के रूप में रखता हूँ। वेद आदि शास्त्रों के अनुसार मनुष्य जीवन को दो प्रकार से जिया जाता है। उसका एक प्रकार है वर्ण व्यवस्था और दूसरा है आश्रम व्यवस्था। वर्ण का अर्थ है व्यवसाय, काम धंधा, आपका व्यापार, बिजनेस, नौकरी, जो भी आप काम धंधा करते हैं उसका नाम है वर्ण। वेद आदि शास्त्र इस वर्ण व्यवस्था को जन्म से नहीं मानते, गुण कर्मों से, योग्यता से मानते हैं। इस वर्ण व्यवस्था में 4 भाग हैं। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। ब्राह्मण का मतलब जो विद्या संबंधी कार्य करे, विद्या का पठन पाठन प्रचार आदि करे, बुद्धि संबंधी कार्य करे, उसका नाम ब्राह्मण। गुण कर्मों से, योग्यता से उसका नाम ब्राह्मण, जन्म से ब्राह्मण नहीं। ऐसे ही जो रक्षा का कार्य करे, सेनाधिकारी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, उसका नाम है क्षत्रिय। पुलिस विभाग में हो, जो शक्ति से, बल से रक्षा करे, उसका नाम क्षत्रिय, जन्म से नहीं क्षत्रिय। ऐसे ही जो खेती करे, व्यापार करे, उद्योग धंधे चलाए, देश में वितरण की व्यवस्था संभाले, उसका नाम वैश्य, गुण कर्मों से, जन्म से नहीं। और जो चौथा शूद्र है वो है इनका सेवक, सहयोगी, जिसको आप लेबर कहते हैं, लेबर, शारीरिक श्रम करने वाला। इन तीनों का सहयोग करता है, ब्राह्मण का भी, क्षत्रिय का भी, वैश्य का भी। उस सहयोगी सेवक का नाम है शूद्र। शूद्र का मतलब अछूत नहीं है, अस्पृश्य नहीं है, और जन्म से ये वर्ण व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। योग्यता गुण कर्मों के आधार पर है, ऐसा वेद आदि शास्त्र कहते हैं। तो हम अपने जीवन को एक तो वर्ण व्यवस्था के रूप में जीते हैं। इस वर्ण व्यवस्था में हम सामाजिक कार्य करते हैं। ब्राह्मण का कार्य समाज के लिए, क्षत्रिय का कार्य समाज के लिए, देश के लिए, ऐसे ही वैश्य का भी और शूद्र का भी। ये सामाजिक जीवन है हमारा।
जो दूसरा प्रकार है वो है व्यक्तिगत जीवन, जिसका नाम है आश्रम व्यवस्था। ये व्यक्तिगत जीवन भी 4 भागों में बटा हुआ है, यानी 4 आश्रम हैं। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, चौथा संन्यास आश्रम। ये व्यक्तिगत जीवन के 4 भाग हैं। तो इन 4 में जो पहला है, सबसे छोटा, वो है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब है व्यक्ति विद्या पढ़ने के लिए गुरु जी के पास जाता है। पुराने समय में उसको गुरुकुल कहते थे। गुरुकुल, घर में नहीं रहते थे विद्यार्थी, घर से, नगर से, गांव से दूर गुरु जी के पास रहते थे गुरुकुल में। विद्या पढ़ने का स्थान एकांत देश में होना चाहिए, नगरों से दूर, चमक दमक से दूर, फैशनबाजी से दूर। वहाँ ठीक ढंग से पढ़ाई होती है और अच्छी प्रकार से विद्याओं की प्राप्ति होती है। मन इंद्रियों का नियंत्रण अच्छी तरह से होता है और बुद्धि का विकास, शारीरिक विकास बहुत अच्छा होता है। तो ये पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें विद्यार्थी घर से दूर रहते थे गुरुकुलों में। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वो स्नातक हो गए, पढ़ लिख गए, जिसकी जैसी योग्यता बनी, अब उसको वैसा आगे काम धंधा, व्यापार, व्यवसाय करना है और संसार के सुख दुख का परीक्षण करना है। इसलिए दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम। तो पढ़ाई करके घर वापस आएंगे, शादी विवाह करेंगे, धन कमाएंगे, खाएंगे पिएंगे, संसार के सुख भी भोगेंगे, दुख भी भोगेंगे, सब परीक्षण करेंगे। संसार में सुख ज़्यादा है कि दुख ज़्यादा। ये कार्यक्रम सारा चलेगा गृहस्थ आश्रम में। गृहस्थ आश्रम अंधाधुंध संसार के भोगों को भोगने का स्थान नहीं है। ध्यान से सुने इस बात को। गृहस्थ आश्रम संसार के भोगों को अंधाधुंध भोगने का स्थान नहीं है। फिर क्या है? संसार के सुख दुख का परीक्षण करने की प्रयोगशाला है। वेदों की दृष्टि ऐसी है। वेद ये कहना चाहते हैं, गृहस्थ में जाओ और पता लगाओ संसार में सुख है या दुख, सुख ज़्यादा कि दुख ज़्यादा, ये पता लगाओ। इस बात का परीक्षण करने के लिए गृहस्थ आश्रम है, आंख बंद करके भोगने के लिए नहीं है। फिर जब गृहस्थ पूरा हो गया, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम। फिर वानप्रस्थ, फिर जंगल में जाओ, वन में प्रस्थान करो। वानप्रस्थ, वन में प्रस्थान करो, फिर नगर छोड़ो, वहाँ रह के फिर साधना करो, तपस्या करो, वैराग्य बढ़ाओ, शास्त्रों का अध्ययन दोबारा करो, विद्या का विकास करो। और जब अच्छी विद्या भी बढ़ जाए और वैराग्य भी ऊंचा हो जाए, फिर संन्यास आश्रम, चौथा संन्यास लो। और फिर देश देशांतर में जाके, गाँव में, नगरों में जाकर वेद विद्या का प्रचार करो। जो आपने सीखा दूसरों को सिखाओ। ये चौथा संन्यास आश्रम। इस प्रकार से ये 4 आश्रमों की व्यवस्था है। तो आज हम गृहस्थ पर अधिक बातचीत करेंगे कि गृहस्थ आश्रम कैसा होना चाहिए, उसको कैसे चलाना चाहिए। तो जैसा अभी आपने सुना, ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा करके फिर गृहस्थ में जाना चाहिए। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम और दूसरा फिर गृहस्थ आश्रम। जब व्यक्ति पढ़ लिख कर विद्वान हो जाए, उसकी जैसी भी योग्यता हो, डॉक्टर की, इंजीनियर की, पायलट की, साइंटिस्ट की, अथवा कोई अध्यापन की या प्रशासनिक अधिकारी, जिस भी क्षेत्र की उसकी योग्यता बनी, उस क्षेत्र की उसको डिग्री दी जाएगी। वो जो डिग्री दी जाती है, इसका नाम है वर्ण। उसका व्यवसाय निश्चित किया जाएगा। अब आप डॉक्टरी चिकित्सा करेंगे, अथवा इंजीनियर का काम करेंगे, अथवा कोई प्रशासनिक अधिकारी का काम करेंगे, अथवा अध्यापन का कार्य करेंगे,
अथवा कोई पुलिस विभाग के अधिकारी बनेंगे, जो भी, ये उसका वर्ण हो गया। और इस वर्ण को लेकर के अब वो गृहस्थ में जाएगा, विवाह करेगा, शादी करेगा और गृहस्थ के जो नियम हैं उनका पालन करेगा। जो व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में रहता है, अगर उस क्षेत्र के नियमों का पालन करता है, जो नियम उस पर लागू होते हैं, अगर उन नियमों का पालन करता है तो वो सुख से जिएगा। सुख अधिक मिलेगा, दुख कम मिलेगा। और अगर वो उस क्षेत्र के नियमों को तोड़ेगा तो दुख अधिक मिलेगा, सुख कम मिलेगा। ये सब जगह नियम। आप किसी संस्था में काम करें, चाहे अपने घर में काम करें, चाहे किसी कंपनी में काम करें या जहाँ भी काम करें, उस संस्था के नियमों का पालन करना होगा, तो आप सुखी अधिक रहेंगे, दुखी कम। तो जब गृहस्थ में व्यक्ति प्रवेश करता है तो गृहस्थ के भी कुछ आश्रम के नियम हैं, गृहस्थ आश्रम के नियम हैं, वो नियम लागू होते हैं। वो क्या नियम होते हैं वेदों के अनुसार? सुनिए। एक नियम यह है कि गृहस्थ व्यक्ति को 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए। 5 महायज्ञ प्रतिदिन करने चाहिए, ये नियम लागू होता है। 5 यज्ञ कौन कौन से हैं? मैं चाहूँगा आप भी मेरे पीछे नाम दोहराएं। पहला ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृयज्ञ, चौथा बलि वैश्व देव यज्ञ और 5वां अतिथि यज्ञ। ये 5 महायज्ञों का विधान वेद आदि शास्त्रों में किया गया है। गृहस्थ व्यक्ति को ये 5 महायज्ञ प्रतिदिन करने चाहिए, हर रोज करने चाहिए, तो गृहस्थ जीवन ठीक चलेगा। पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। इसके 2 भाग हैं। एक भाग है ईश्वर की उपासना करना, ईश्वर का ध्यान करना, मेडिटेशन, हर रोज, सुबह भी और शाम को भी, दोनों समय। और इस ब्रह्म यज्ञ का दूसरा भाग है वेद आदि शास्त्रों का स्वाध्याय करना, अध्ययन करना। आज हम लोगों से पूछते हैं, जी आप कुछ ईश्वर का ध्यान करते हैं? कहते हैं जी समय नहीं मिलता। कुछ स्वाध्याय करते हैं? समय नहीं मिलता। कुछ हवन करते हैं? समय नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता समय? आपको समय क्यों नहीं मिलता? हमको क्यों मिलता है? आपके पास भी 24 घंटे हैं एक दिन में, हमारे पास भी 24 घंटे। आपको क्यों नहीं मिलता? हमको क्यों मिल जाता है? आप नियम का पालन नहीं करते और हम पालन करते हैं, अंतर इतना ही है। आप उस चीज़ का मूल्य नहीं समझते, हम मूल्य समझते हैं। जो व्यक्ति जिस कार्य का मूल्य समझता है वो उसके लिए समय निकाल लेता है। दोहराएंगे? तो ये तो बहानेबाजी है कि समय नहीं मिलता। समय खूब मिलता है, हम उस समय का उपयोग करना नहीं जानते, उस समय का उपयोग करना ठीक नहीं चाहते। गड़बड़ ये है। आपको शॉपिंग करने के लिए समय मिलता है, टेलीविज़न देखने के लिए समय मिलता है, पिक्चर देखने के लिए समय मिलता है, शादी में जाने का समय मिलता है, गपशप मारने का समय मिलता है और ताश के पत्ते पीटने का समय मिलता है। सारा समय मिलता है। खाने का समय मिलता है, सोने का समय मिलता है, सारे काम होते हैं। धंधे व्यापार के लिए खूब समय मिलता है। ईश्वर के ध्यान के लिए कोई समय नहीं मिलता। इसलिए नहीं मिलता कि आप ईश्वर का ध्यान करना आवश्यक नहीं मानते, उसको लाभकारी नहीं मानते, उसको उपयोगी नहीं समझते, इसलिए समय नहीं मिलता।
तो समय 24 घंटे आपके पास भी और हमारे पास भी, दोनों के पास उतना ही समय है। हम जिस कार्य को आवश्यक मानते हैं, जिसका लाभ समझते हैं, उसके लिए हम समय निकाल लेते हैं, और जिसको आवश्यक नहीं मानते उसको पीछे रखते हैं। मिल गया तो कर लिया, समय नहीं मिला तो छोड़ देंगे। इस तरह से हमारे समय का प्रबंधन होता है, टाइम मैनेजमेंट इस तरह से चलता है। तो आजकल गृहस्थ लोग ईश्वर का मूल्य नहीं समझते, ईश्वर के ध्यान का मूल्य नहीं समझते, ईश्वर से क्या लाभ होता है इस बात को नहीं समझते, और तो और ईश्वर को भी नहीं समझते। तो सत्य प्रमाण ये कहता है ईश्वर एक है, वो सब जगह रहता है, उसकी कोई फोटो शक्ल आकृति नहीं है, कोई उसकी मूर्ति नहीं है। तो जो सही ईश्वर है, सच्चा ईश्वर है, प्रमाण से सिद्ध होता है, ऐसे ईश्वर का ध्यान करना, ये ब्रह्म यज्ञ का पहला भाग। और वो ईश्वर चेतन है, जड़ नहीं है। आप क्या मानते हैं, ईश्वर जड़ है या चेतन? चेतन है, चेतन है, सुनता है, देखता है, समझता है, सबके कर्मों का हिसाब रखता है, सबके कर्मों का न्यायाधीश है, सबको ठीक ठीक न्याय से फल देता है, माफ़ नहीं करता है, कंसेशन नहीं है, कोई छूट छाट नहीं है, गलती करेंगे दंड मिलेगा। आज करोड़ों लोगों के दिमाग में ये भ्रांति है कि हरिद्वार में जाओ, गंगा जी में स्नान करो, सारे पाप धुल जाते हैं। और भी जितनी नदियां हैं उन नदियों में स्नान करो, वहाँ पाप सारे धुल जाते हैं। अब ये भ्रांति है, कोई पाप नहीं धुलता, हरिद्वार में स्नान करने से कोई पाप नहीं धुलता। अगर वहाँ पाप धुल जाता हो तो वहाँ इतना बड़ा पुलिस स्टेशन क्यों बनाया? उसको बंद करवाओ, पाप तो धुल ही जाता है, फिर पुलिस की क्या ज़रूरत है? और आप देखेंगे भारत में जितने बड़े बड़े ये तीर्थ स्थान माने जाते हैं, उज्जैन हो, नासिक हो, और आपका ये इलाहाबाद हो, वाराणसी हो, हरिद्वार हो, मथुरा हो, जो भी बड़े बड़े माने जाते हैं, सब जगह बड़े बड़े पुलिस स्टेशन मिलेंगे आपको, सब जगह। इससे सिद्ध होता है किसी भी इन तीर्थ स्थानों पर माने जाने वाले, वास्तव में ये तीर्थ स्थान नहीं है, लोग इनको मानते हैं, इन माने जाने वाले तीर्थ स्थानों पर स्नान करने से कोई पाप नहीं धुलते, क्योंकि सभी इन स्थानों पर बड़े बड़े पुलिस स्टेशन हैं, वहाँ पर न्यायालय भी चलते हैं, न्यायाधीश भी बैठते हैं, वकील लोग भी काम करते हैं, सब कुछ हो रहा है। तो हमारा प्रमाण, हमारा प्रत्यक्ष व्यवहार ये बतला रहा है कि वहाँ पाप नहीं धुलते, और फिर भी लोग अविद्या में बैठे, अज्ञान में बैठे हैं कि वहाँ पाप धुलते हैं। तो भाई इससे तो उन्नति नहीं होगी। तो ईश्वर को समझना है, ईश्वर कोई पाप माफ नहीं करने वाला है, प्रत्येक कर्म का हिसाब करता है, ऐसा ईश्वर है। और वो आनंद स्वरूप है, आनंद का भंडार है। ऐसे आनंद स्वरूप ईश्वर की उपासना करना, उसका ध्यान करना, ये है ब्रह्म यज्ञ का पहला भाग, जो प्रत्येक गृहस्थ को हर रोज करना चाहिए, सुबह भी और शाम को भी। और समय, अब बात आती है समय की। लोग कहते हैं साहब हमको बच्चे पालने हैं, हमको धंधा करना है, हमको नौकरी करनी है, हमारे पास समय नहीं है। तो समय का विभाजन कैसे करेंगे, किस काम में कितना समय खर्च किया जाए, ये भी तो शास्त्र बताएगा। ये भी शास्त्र बताएगा कि ईश्वर उपासना में कितना समय लगाएं, स्वाध्याय में कितना समय लगाएं, माता पिता की सेवा में कितना समय लगाएं, व्यापार में कितना समय लगाएं। वो शास्त्र पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अब लोग शास्त्र पढ़ते नहीं, स्वाध्याय करते नहीं, इसलिए उनको पता नहीं, वो बस अंधाधुंध व्यापार में लगे रहते हैं। व्यापार में तो 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे खर्च करेंगे, सारा समय तो व्यापार में खर्च कर दिया पैसे कमाने के लिए। न बच्चों पर ध्यान देंगे, न हवन करेंगे, न स्वाध्याय करेंगे, और कुछ नहीं। फिर कहेंगे साहब घर में झंझट है, घर में झगड़ा है। झगड़ा तो होना ही है, आपको आता ही नहीं गृहस्थ चलाना, गृहस्थ के नियम आप जानते ही नहीं, उनका पालन करते नहीं, फिर झगड़ा तो होना ही। तो वैदिक गृहस्थ कैसा होता है, उसमें ये 5 कार्य हर रोज होने चाहिए। पहला ब्रह्म यज्ञ, उसके लिए समय निकालो, समय निकालो।
आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को ईश्वर उपासना के लिए कम से कम इतना होना चाहिए। कम से कम आधा घंटा सुबह ईश्वर का ध्यान करें और आधा घंटा शाम को ईश्वर का ध्यान करें। खाने पीने से पहले, सुबह नाश्ता करने से पहले, शाम को भोजन करने से पहले ईश्वर का ध्यान करें। और ऐसे ईश्वर का, जैसा अभी अभी बतलाया, वेदों के अनुसार ईश्वर एक है, सब जगह रहता है, निराकार है, चेतन है, आनंद स्वरूप है, न्यायकारी है, सारे संसार को बनाने चलाने वाला है, पालन करने वाला है सारे जगत का। ऐसे ईश्वर का ध्यान करें। इस ब्रह्म यज्ञ का दूसरा भाग स्वाध्याय करना, वेद आदि शास्त्रों का स्वाध्याय करना। अब लोग कहते हैं साहब वेद तो बड़े ऊंचे ग्रंथ हैं, संस्कृत भाषा में लिखे हैं और संस्कृत भाषा हम जानते नहीं, हमने पढ़ी नहीं। पढ़ी नहीं तो यही तो गलती की। संस्कृत पढ़ो। आप धन कमाना चाहते हैं और स्कूल में गए नहीं, कॉलेज में गए नहीं, पढ़ाई कुछ की नहीं, तो साहब धन तो नहीं कमा पाएंगे। तो धन कमाने के लिए आप स्कूल कॉलेज जाते हैं, पढ़ते हैं ना, अंग्रेज़ी पढ़ते हैं, गुजराती मराठी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं और कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और साइंस सब चीज़ें पढ़ते हैं। वो क्यों पढ़ी आपने? इसलिए पढ़ी कि इसके बिना गुजारा नहीं, इसलिए पढ़नी पड़ती है, क्योंकि इसके बिना विद्या नहीं मिलेगी तो हम, बुद्धि नहीं बढ़ेगी हमारी तो पैसे नहीं कमा सकेंगे। उसके लिए तो हमने समझ लिया कि पढ़ना ज़रूरी है। और अपने जीवन को अच्छी तरह चलाने के लिए, मनुष्य जीवन को शांति से बिताने के लिए संस्कृत का मूल्य नहीं समझा, इसलिए संस्कृत नहीं पढ़ी। संस्कृत नहीं पढ़ी तो वेद समझ में आता नहीं। अगर आपको वेद नहीं समझ में आता, संस्कृत नहीं पढ़ते, तो फिर आपको गृहस्थ जीवन ठीक से जीना नहीं आएगा। अगर गृहस्थ को ठीक से जीना है तो संस्कृत पढ़ो, वेद पढ़ो। बहाना नहीं चलता है, बहाना कोई नहीं चलता है, कहीं भी नहीं चलता बहाना। काम करने से ही फल मिलता है, बिना कर्म के फल नहीं मिलता। अगर फल चाहते हैं तो कर्म करना पड़ेगा। तो पहले गृहस्थ में आने से पहले संस्कृत पढ़नी चाहिए थी, पहले वेद पढ़ना चाहिए था। हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में जाना चाहता है उसको कितनी योग्यता होनी चाहिए गृहस्थ में प्रवेश करने से पहले? 4 वेद पढ़ करके फिर गृहस्थ में जाना चाहिए। बोलिए, आज कौन 4 वेद पढ़ता है? और गृहस्थ में जाने से पहले कौन पढ़ता है 4 वेद? नहीं पढ़ते। फिर छूट दी, चलो 4 नहीं पढ़ते तो 3 पढ़ो, 3 वेद पढ़ करके फिर गृहस्थ में जाओ। फिर कहा 3 नहीं पढ़ सकते तो 2 पढ़ो, फिर गृहस्थ में जाओ। और 2 भी नहीं पढ़ सकते, कम से कम 1 वेद तो पढ़ो, कम से कम 1। इससे पहले गृहस्थ में नहीं जाना चाहिए। और वेद भी संस्कृत भाषा और अंग, उपांग, व्याकरण आदि आदि सब, शास्त्र, दर्शन, उपनिषद, ये सब पढ़ के फिर वेद पढ़ो। कम से कम 1 वेद पढ़ के फिर गृहस्थ में जाओ, ये है योग्यता। एक व्यक्ति कार चलाना चाहता है और उसको चलानी आती नहीं, योग्यता तो है नहीं, और वो कहे साहब मैं तो कार चलाऊंगा, तो क्या करेगा? वो ठोकेगा, एक्सीडेंट मारेगा। तो एक व्यक्ति कहता है जी मैं तो गृहस्थ में जाना चाहता हूँ और गृहस्थ की योग्यता तो है नहीं, तो रोज ठोकेगा, रोज एक्सीडेंट होगा और हो रहा है। घर घर में झगड़ा है, देख लो, इसीलिए तो झगड़ा है। ड्राइविंग सीट पर तो बैठ गए और कार चलाना सीखा नहीं, तो रोज दुर्घटना होनी है निश्चित, और वो हो रही है। आप कोई भी दिन का अखबार उठा के देखिए, किसी भी दिन आप टेलीविज़न में समाचार सुनिए, रोज़ दुर्घटनाएं हो रही हैं। वहाँ लूटमार, वहाँ अत्याचार, वहाँ हत्याएं, वहाँ बलात्कार, वहाँ छात्रा ने, कॉलेज की छात्रा ने जहर पी लिया, कोई नदी में कूद गया, कोई ट्रेन के नीचे कट गया, कोई बिजली का तार पकड़ के करंट खा के मर गया, कोई कैसे, कोई दूसरे को मार रहा है, कोई खुद मर रहा है। ये दुर्घटना ही तो है। क्यों हो रही है? वेद नहीं पढ़ा, जीना नहीं आया, पता ही नहीं
ब्रह्मचारी जीवन कैसे जीना चाहिए, गृहस्थ जीवन कैसे जीना चाहिए। घर में झगड़ा हो गया, झंझट हो गया और समझ में आया नहीं कि क्या समाधान है, और 3 बच्चों को पहले मार दिया, फिर माँ ने खुद मर गई, परिवार सहित स्वयं मर रहे हैं। कोई वहाँ नदी में कूद के मर रहे हैं पूरा परिवार। ये क्यों मर रहे हैं? इसलिए मर रहे हैं कि उनको गृहस्थ जीवन का पता नहीं है कैसे जीना चाहिए, वेद नहीं पढ़ा, इसलिए मर रहे हैं। तो ऋषियों ने कहा पहले 4 पढ़ो वेद, 3 पढ़ो, 2 पढ़ो, कम से कम 1 पढ़ो। 1 वेद पढ़ने के बाद गृहस्थ में जाओ तो आपको समझ में आएगा गृहस्थ को कैसे जीना चाहिए। गृहस्थ में बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का क्या समाधान है वो वेद पढ़ने से पता चलता है। तो इतनी योग्यता हो तो गृहस्थ में जाना चाहिए, और उसके बाद इच्छा भी होनी चाहिए। एक व्यक्ति ने 4 वेद नहीं पढ़े, 3 नहीं पढ़े, 2 नहीं पढ़े, 1 वेद पढ़ लिया, योग्यता तो हो गई गृहस्थ में जाने की, पर उसकी इच्छा नहीं है, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है गृहस्थ में जाना। मत जाओ, मत करो शादी। शादी करना अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी नहीं है। योग्यता भी हो और इच्छा भी हो तो शादी करनी चाहिए, दोनों आवश्यक है। योग्यता भी हो और इच्छा भी हो तो शादी करो, गृहस्थ में जाओ। योग्यता नहीं है और इच्छा है तो नहीं जाना चाहिए। एक व्यक्ति की योग्यता तो है पर इच्छा नहीं है तो भी नहीं जाना चाहिए। आज लोगों की योग्यता तो है नहीं गृहस्थ में जाने की, और इच्छा खूब है, इच्छा खूब है गृहस्थ में जाने की। टीवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं, इच्छा हो जाती है गृहस्थ में जाने की, और योग्यता तो है नहीं, इसलिए बस वो इच्छा होती है और इच्छा के कारण शादी कर लेते हैं, और घर की गाड़ी चलानी आती नहीं। पत्नी से कैसा व्यवहार करें, पति से कैसा व्यवहार करें, सास ससुर से कैसा व्यवहार करें, और देवर देवरानी जेठ जेठानी से कैसा व्यवहार करें, बच्चों से कैसा व्यवहार करें, कुछ पता ही नहीं। बस फिर झगड़ते हैं, फिर लड़ाइयाँ होती हैं। तो ये कोई वैदिक गृहस्थ नहीं है जैसा आजकल चल रहा है। तो वैदिक गृहस्थ कहता है 5 काम हर रोज़ करने। पहला ब्रह्म यज्ञ, उसका 1 भाग ईश्वर का ध्यान उपासना करना। जब घर में कोई विचारों में टकराव होता है, मतभेद होता है, चाहे पति पत्नी में हो, चाहे बच्चों के साथ हो, चाहे सास ससुर के साथ हो, चाहे जिससे भी, उस समय मन में खिन्नता होती है, क्रोध आता है, ईर्ष्या होती है, जलन होती है, दूसरे की उन्नति देखकर मन में लोभ होता है, द्वेष भी होता है। इन समस्याओं का समाधान क्या है आपके पास? वो समाधान है ईश्वर की उपासना, ईश्वर का ध्यान करो, वो समाधान है। वो करते नहीं, इसलिए दुखी है, इसलिए झगड़ा है, इसलिए झंझट है, इसलिए दुर्घटनाएं हैं। तो वेद कहता है इन समस्याओं का समाधान है ईश्वर का ध्यान करो, ईश्वर की उपासना करो, और अपने व्यवहार में यम नियमों का पालन करो, सत्य का पालन करो, अहिंसा का पालन करो, चोरी मत करो। आज गृहस्थियों से पूछते हैं हम, क्यों जी आप झूठ बोलते हैं? हाँ साहब बोलते हैं। अरे आप झूठ बोलते हैं, झूठ क्यों बोलते हैं? वो क्या उत्तर देते हैं? हम तो गृहस्थी हैं। ये उत्तर हुआ क्या? हम तो गृहस्थी हैं। अच्छा, तो गृहस्थियों को झूठ बोलने की छूट है क्या? गृहस्थी झूठ बोले तो पाप नहीं लगता है क्या? भगवान का कानून गृहस्थियों के लिए कोई अलग है क्या? सन्यासी झूठ बोले तो पाप लगेगा और गृहस्थी झूठ बोले तो पाप नहीं लगेगा? ऐसा कानून कहाँ लिखा है? कहीं भी नहीं लिखा है। ये सब झूठे बहाने हैं लोगों ने जो आजकल पकड़ रखे हैं ना गृहस्थियों ने। आप झूठ बोलते हैं? हाँ जी बोलते हैं। आप क्रोध करते हैं? हाँ जी करते हैं। क्यों करते हैं? हम तो गृहस्थी हैं। आप चोरी करते हैं? हाँ करते हैं। आप रिश्वत लेते हैं? हाँ लेते हैं। क्यों लेते हैं? हम तो गृहस्थी हैं। अच्छा उत्तर है भाई, आपने एक रट लिया, अच्छा उत्तर है, हम तो गृहस्थी हैं। ये सब बहाने, दंड मिलेगा याद रखना, बहाना नहीं चलेगा। भगवान ने गृहस्थियों को कोई छूट नहीं दी है कि तुम झूठ भी बोलो, क्रोध भी करो, लोभ भी करो, चोरियां भी करो, रिश्वत भी लो और ईर्ष्या द्वेष करो और झूठे आरोप लगाओ एक दूसरे पर। कोई छूट नहीं दी है, सब दंड मिलेगा।
तो ईश्वर ने कह रखा है, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी, चाहे सन्यासी, सबके लिए एक समान नियम है, सबके लिए एक कानून है, सबको यम नियमों का पालन करना है, सबको प्रेम से रहना है, कोई गुस्सा नहीं करेगा अगर शांति से जीना है तो। सबको प्रेम से रहना है, झगड़ा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, रिश्वत नहीं लेना, न देना, कोई गड़बड़ नहीं करना, चाहे गृहस्थी हो चाहे सन्यासी हो, सबके ऊपर समान नियम। तो ये है वैदिक गृहस्थ। अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए इन यम नियमों का पालन करें, सच्चाई से काम करें, पैसा कम कमाएं, कोई चिंता नहीं है, भूखे नहीं मरेंगे, दाल रोटी खाने को मिलेगी। समस्या क्या है? मन में लोभ उत्पन्न होता है, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और व्यक्ति उन इच्छाओं को जितना पूरा करता जाता है और वो इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। इच्छाओं को पूरा करने से इच्छाएं बढ़ती हैं, कम नहीं होती। और सारी इच्छाएं क्या किसी व्यक्ति की पूरी हो सकती हैं? नहीं हो सकती। और जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई वो सुख देंगी या दुख देंगी? दुख देंगी। बस फिर रहो दुखी, परेशान रहो। तो वेद कहता है यदि गृहस्थ जीवन को सुख से जीना है तो अपनी इच्छाओं को कम करें। रिड्यूस योर एक्सपेक्टेशंस, चाहे वो धन के मामले में हो, चाहे भाई से व्यवहार के मामले में हो, चाहे पति पत्नी के आपस में व्यवहार हो, चाहे बच्चों से व्यवहार हो, चाहे माता पिता से, सास ससुर से। घर गृहस्थी में झगड़ा क्यों है? इसलिए कि हम अपने दूसरे लोगों से, परिवार वालों से, रिश्तेदारों से, मित्रों से, संबंधियों से बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं, बड़ी बड़ी उम्मीदें रखते हैं, एक्सपेक्टेशन करते हैं कि इसको मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, और वो करता नहीं। बस फिर गुस्सा आता है, फिर झगड़ा होता है, फिर मारपीट होती है, फिर लूटमार होती है, फिर बहुओं को जला देते हैं लोभ के कारण। ये हमारी बहू आई घर में, इतना धन लाना था, दहेज में नहीं लाई। बार बार उसको परेशान करेंगे, तंग करेंगे, उस पर दबाव डालेंगे, अपने मायके से इतना धन लाओ। अब बेचारे वो लोग नहीं दे पाते तो उसको परेशान करेंगे, फिर तंग करके जला देंगे। ये कोई मनुष्यता नहीं है, ये कोई मनुष्य जीवन नहीं है। गृहस्थ का अर्थ ये नहीं था कि आप दूसरे का घर से संपत्ति छीनो। भगवान ने आपको दो हाथ दिए, किस लिए दिए? बुद्धि दी, हाथ दिए, कमाओ और खाओ। दूसरों के धन पर जीते हुए तो भिखारी वाला काम। भिखारी मत बनो, अपने हाथ से कमा के खाओ। भगवान ने आपको स्वाभिमानी बनाया, आपको बुद्धि दिए, आंख दिए, कान दिए, हाथ पांव दिए, सब कुछ दिया, अपने हाथ से कमा के खाओ। तो इन शास्त्रों का स्वाध्याय करें, तब ये सारी बातें समझ में आएंगी कि गृहस्थ के जीवन के क्या क्या नियम, यम नियम का पालन करें। अपने भरोसे पर जिए, परमात्मा की कृपा पर जिए, दूसरों के पैसे पर नहीं, दूसरों के धन पर दृष्टि नहीं रखें। ये गृहस्थों के लिए नियम है, सबके लिए नियम है, गृहस्थों पर भी नियम। तो ब्रह्म यज्ञ का पहला भाग ईश्वर का ध्यान करना और दूसरा भाग स्वाध्याय करना, वैदिक शास्त्रों का स्वाध्याय करना। उसके लिए संस्कृत भी पढ़नी होगी। ये दोनों काम मिलाकर एक यज्ञ पूरा हुआ, ईश्वर का ध्यान करना और स्वाध्याय करना। उसके बाद दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ, जो हर रोज करने का है गृहस्थ लोगों के लिए। देव यज्ञ का मतलब हवन। ये अभी हवन जो आपने किया था थोड़ी देर पहले, अग्नि जला करके इसमें शुद्ध घी डालना, वेद के मंत्रों से उच्चारण करके अंत में आहुति देना, घी डालना और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को इस अग्नि में जलाना, जिससे जलवायु की शुद्धि हो, वातावरण स्वच्छ बने। प्रदूषण एक भयंकर समस्या है जो आज बढ़ती जा रही है। डीजल, पेट्रोल, सीएनजी और पता नहीं क्या क्या कारखाने, फैक्ट्रियां, रेलगाड़ियां, विमान, ट्रकें, बसें सब चलती। इतना प्रदूषण फैलाते हैं ये लोग और शुद्धि के लिए कोई प्रयास नहीं। तो इस वायुमंडल को जो हम दूषित करते जाते हैं, इसको शुद्ध करना भी हमारा काम है, और वो होता है इस देव यज्ञ से, हवन करने से। और भी नहाना धोना, खाना पीना, सब्जी पकाना, रोटी पकाना आदि आदि, उससे भी हम बहुत सा कचरा फैलाते हैं, बहुत सा प्रदूषण बढ़ाते हैं, जल में, वायु में आदि आदि। उसकी शुद्धि करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा ही काम। तो जैसे हम प्रतिदिन प्रदूषण फैलाते हैं, ऐसे ही इसकी शुद्धि भी हमको प्रतिदिन करनी चाहिए, हर रोज करनी चाहिए।
तो वैसे दोनों समय नियम है हवन करने का, सुबह भी और शाम को भी। जैसे ईश्वर का ध्यान दोनों समय किया जाता है, हवन भी दोनों समय होना चाहिए। पर आज लोग नहीं कर पाते, समय नहीं मिलता, परिस्थितियां ऐसी हैं, अनुकूलता नहीं है, शाम को ऑफिस में हैं, देर से लौटते हैं, चलो छूट कर सकते हैं, 2 समय नहीं तो 1 समय ही सही। 1 समय तो करो कम से कम। रोटी दिन में कई बार खा लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं, शरबत पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं सारे दिन। खाना पीना तो कई बार, और हवन 1 बार भी नहीं। ये न्याय नहीं है, ये न्याय नहीं है। कम से कम 1 बार घर में हवन होना चाहिए, यज्ञ होना चाहिए अपने स्वास्थ्य के लिए। उससे हमारी जान बचेगी, हमारी आयु बढ़ेगी, हम स्वस्थ रहेंगे, बीमारी दूर होगी, मन भी शांत रहेगा, अच्छे संस्कार बनेंगे, परिवार में बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ये सारे लाभ होंगे। इसलिए दूसरा काम देव यज्ञ, हवन हर रोज़ करना अपने घर में, जब समय मिले तब करो। अच्छा तो है वैसे सुबह करना, 7 बजे 8 बजे इसके आसपास। और किसी को सुबह अनुकूलता नहीं है, सुबह ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है पढ़ाने के लिए, या और कोई काम आ जाते हैं, सुबह नहीं कर पाते, तो शाम को करो। शाम को 3 बजे करो, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जब टाइम मिले तब करो, पर दिन में 1 बार अवश्य होना चाहिए। ये था दूसरा काम। गृहस्थ लोगों के लिए तीसरा महायज्ञ प्रतिदिन करने का, पितृयज्ञ। अपने बड़े बुजुर्ग माता पिता, सास ससुर जो घर में हमारे साथ रहते हैं, उनकी सेवा करना, उनका आदर करना, उनका सम्मान करना, उनको सब प्रकार से सुख देना, उनसे कठोर भाषा नहीं बोलना, उनसे झगड़ा नहीं करना, उनका अपमान नहीं करना, जो जो उनको साधन सामग्री चाहिए, भोजन, वस्त्र, किराया, भाड़ा, चिकित्सा, जो भी, वो सारी उनको देना, प्रेम से देना, श्रद्धा से देना, ये है पितृयज्ञ। भारत में एक परंपरा चलती है, बहुत से लोग मरने के बाद, दादा दादी, पिताजी माताजी बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, मर गए, और मरने के बाद उनका श्राद्ध करते हैं ना। साल में 1 बार वो श्राद्ध पक्ष आता है, 15 दिन, उन दिनों में खूब श्राद्ध होता है। अब वो मरने के बाद श्राद्ध करते हैं। मरने के बाद श्राद्ध कहीं नहीं लिखा वेदों में, सब झूठ बात, उससे कोई लाभ नहीं है। जीते जी तो झगड़ा करेंगे और मरने के बाद श्राद्ध करेंगे, ये कोई समझदारी नहीं है। एक उपदेशक ने कहा, जीते जी तो दंगम दंगा, मरे पीछे पहुंचाए गंगा। ये क्या मतलब? जीते जी तो झगड़ा करते हैं उनसे, खाना नहीं देंगे, सेवा नहीं करेंगे, अच्छी भाषा नहीं बोलेंगे, कठोर भाषा बोलेंगे, टोन मारेंगे, अपमान करेंगे। अब मरने के बाद उनकी हड्डियां हरिद्वार लेके जाएंगे, गंगा जी में डालेंगे, उससे क्या लाभ हुआ? वो अच्छा नहीं है, वो ठीक नहीं है, वेदानुकूल नहीं है। वेदों में लिखा है जीवित माता पिता की सेवा करो, वो है श्राद्ध। श्रद्धा से करो सेवा, इसका नाम है श्राद्ध। उनके पास जीवन के बहुमूल्य अनुभव हैं, बड़े कीमती एक्सपीरियंस हैं उनके पास, वो उनका लाभ उठाओ। जो उन्होंने कितना समय खर्च के, कितनी मेहनत करके वो जो अनुभव प्राप्त किए जीवन के, उनका लाभ उठाना चाहिए और उनकी यथावत सेवा करनी चाहिए। इसका नाम है पितृयज्ञ। अगर ये पितृयज्ञ शुरू हो जाए तो घर में झगड़ा हो ही नहीं, सास ससुर का झगड़ा हो ही नहीं बहू बेटे से। पर वो पितृयज्ञ नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करते, सेवा नहीं करते, इसलिए झगड़ा है। तो ये तीसरा यज्ञ है, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना। चौथा यज्ञ बलि वैश्व देव यज्ञ। बलि का अर्थ होता है भोजन। बलि का अर्थ मारना नहीं है, ये गलत समझ लिया लोगों ने कि आज मंदिर में बकरे की बलि चढ़ाएंगे। ये तो बाद में लोगों ने भ्रांतियों से उल्टे अर्थ कर दिए। वास्तव में बलि का अर्थ होता है भोजन। वैश्वदेव, जितने प्राणी हैं हमारे आसपास, जो बेचारे धन नहीं कमा सकते, फैक्ट्री नहीं चला सकते, नौकरी व्यापार धंधा कुछ नहीं कर सकते, मजबूर हैं, वो अपना योनियों में जीवन काट रहे हैं जैसे तैसे। गाय है, घोड़ा है, कौवा है, कबूतर है, चींटी है, मक्खी है, मच्छर है, हमारे अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं, कुत्ता है, बिल्ली है। ये नौकरी नहीं कर सकते, व्यापार नहीं कर सकते, ये बेचारे कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे? हमारे भरोसे
तो जो हमारे भरोसे जीते हैं उनको भोजन देना, ये है बलि वैश्व देव यज्ञ। गाय को चारा खिलाओ। आप गाय से दूध लेते हैं, नहीं लेते? जब आप गाय से दूध लेते हैं तो उसको चारा भी खिलाओ, वो आपकी जिम्मेदारी है। कुत्ते से घर की रखवाली करवा लेते हैं तो कुत्ते को खाना दो। ऐसे भेड़ बकरी है, बिल्ली है, और ऐसे ऐसे अड़ोस पड़ोस में कई प्राणी हैं। छत पे कौवे कबूतर आते हैं, उनकी कोई फैक्ट्री नहीं, कोई दुकान नहीं, व्यापार नहीं, बेचारे कहाँ से खाएंगे? तो इन सारे प्राणियों को थोड़ा थोड़ा दाना चारा खिलाना, जो जो वो खाते हैं उनकी रक्षा करना, उनको मार मार के नहीं खाना। इसका नाम है बलि वैश्व देव यज्ञ। क्योंकि लोग पढ़ते नहीं वेदों को, इसलिए लोगों को पता ही नहीं कि इन प्राणियों को मार के खाना चाहिए कि इनकी रक्षा करनी चाहिए। तो वेद कहता है इनकी रक्षा करो। ये सारे प्राणी हमारे लिए उपयोगी हैं, कहीं ना कहीं हमारे लिए लाभकारी हैं। हम चाहे समझते हैं या नहीं समझते वो अलग बात है, पर ये कहीं ना कहीं हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इसलिए इनके जीवन की रक्षा करनी चाहिए, न कि इनको मार मार के खाना। तो ये वेद विरुद्ध आचरण है कि लोग इन प्राणियों को मार मार के खाते हैं। इससे पर्यावरण में बहुत असंतुलन होता है और इससे बहुत बड़े बड़े नुकसान भोगने पड़ेंगे आगे चल करके, अगर इसको बंद नहीं किया तो प्राणियों को मारना नहीं, खाना नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करना, उनको दाना चारा खिलाना, ये वेद के अनुसार गृहस्थ लोगों के लिए चौथा कार्य हर रोज करने का, बलि वैश्व देव यज्ञ। और पांचवा कार्य अतिथि यज्ञ। अतिथि उसको कहते हैं जिसके आने जाने की कोई तिथि निश्चित नहीं है। अतिथि, जिसकी तिथि कोई निश्चित नहीं है, कभी भी अचानक आ सकता है, किसी भी दिन आ जाए, बिना सूचना के भी आपके घर आ सकता है, उसका नाम है अतिथि। और वो अतिथि मुख्य रूप से होता है सन्यासी, जो वेद का प्रचारक है। वेद का प्रचारक सब जगह घूमता है, सन्यासी का काम है घूमना और प्रचार करना। तो घूमते घूमते कोई सन्यासी आपके घर आ गया अचानक, उसका नाम है अतिथि। पुराने समय में तो बहुत सन्यासी होते थे और वेद का प्रचार करते थे और घूमते रहते थे, और चलते चलते कोई भगत मिल गया और उसके यहाँ चले गए, चलो भाई आज सत्संग करेंगे आपके घर पर। अथवा चलते चलते किसी सत्संगी ने, गृहस्थी ने उसको बुला लिया कि महाराज जी आज तो आप हमारे यहाँ सत्संग कर लो, तो वो कहता है ठीक है चलो आज आपके यहाँ कर लेंगे। वो है अतिथि, जिसके आने जाने की कोई तिथि निर्धारित नहीं है, कभी भी आ जाए अचानक। सन्यासी, वेदोपदेशक, वो अतिथि को अपने घर पर बुलाइए और अपने घर पर उसका सत्संग रखवाइए और उससे विद्या प्राप्त कीजिए। जो आपके घर की समस्याएं हैं, जो आपके मन की समस्याएं हैं, वो उसके सामने रखिए और वो अतिथि विद्वान सन्यासी उपदेशक आपकी समस्याओं को सुलझाएगा, आपको मार्गदर्शन करेगा। मान लीजिए दो भाइयों में झगड़ा हो गया, किसी दिन शाम को आपस में कुछ कहासुनी हो गई, धन के ऊपर झगड़ा हो गया, जैसे कि आजकल देखते हैं माहौल चारों तरफ ऐसा ही है, पैसे के ऊपर रोज झगड़ा है। तो दो भाइयों में झगड़ा हो गया, थोड़ा मनमुटाव हो गया और एक ने कहा भाई तू मुझसे ज़्यादा पैसे क्यों छीनना चाहता है। बड़े भाई ने कहा मेरा हक बनता है, मैंने ज़्यादा मेहनत की है, मुझे 2 रुपया ज़्यादा मिलना चाहिए। छोटे ने कहा देखो मैं तो छोटा हूँ, मुझे 2 रुपया ज़्यादा मिलना चाहिए, तुम तो इधर से उधर से कहीं से भी कमा लोगे, मैं कैसे कमाऊँगा, 2 रुपया मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। बड़ा भाई कहता है मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, छोटा भाई कहता है मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, और उनमें हो गया झगड़ा। अब ये झगड़ा कौन निपटाए? अगर आपके घर कोई अतिथि आता है, कोई विद्वान आता है, कोई सन्यासी आता है, तो दोनों भाई अपना झगड़ा उस सन्यासी के सामने रखो, उस विद्वान के सामने रखो, जी कल हमारा इस बात पे झगड़ा हुआ, हमको बताइए क्या करें। अपनी समस्या उसके सामने रखो, वो आपके घर पर आएगा, आपकी बात सुनेगा, आपको समाधान बताएगा, इतना बढ़िया समाधान बताएगा, घर का घर में मामला सुलझ जाएगा। तो वेद कहता है ये 5 कार्य हर रोज़ करो। अब रोज़ तो आजकल 5वां तो संभव नहीं है, रोज़ तो सन्यासी मिलेगा नहीं, तो महीने में 1 बार करो, 2 महीने में 1 बार करो, 2 महीने में, 6 महीने में 1 बार विद्वान सन्यासी अपने घर पे बुलाओ, उसका सत्संग सुनो और उसको खिलाओ पिलाओ, उसकी सेवा करो। ये है अतिथि यज्ञ।
4 यज्ञ तो आप हर रोज कर सकते हैं। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, बलि वैश्व देव यज्ञ, ये 4 तो हर रोज कर सकते हैं। हर रोज कीजिए तो आपका गृहस्थ ठीक चलेगा। व्यवहार में यम नियम का पालन करें, सच्चाई से ईमानदारी से काम करें। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, जो भी दोष उठते हैं मन के अंदर, अभिमान आता है, उनका समाधान ईश्वर का ध्यान करना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना और फिर अतिथि विद्वान सन्यासी का उपदेश सुनना, शंका समाधान करना, ये समाधान, ये सब करेंगे तो आपका गृहस्थ ठीक चलेगा। इस तरह से 5 महायज्ञ की आवश्यकता है गृहस्थों में, गृहस्थ जीवन में। अगर इनको शुरू कर देंगे गृहस्थ में सुधार हो जाएगा और पता चल जाएगा कि गृहस्थ को कैसे जीना चाहिए। एक काम तो ये है। दूसरा काम है बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें माता पिता। गृहस्थ जीवन के अंदर ये बहुत बड़ी बात है, बच्चों का निर्माण कैसे करें। बहुत विचित्र विशेष कला है जिसको आजकल लोग नहीं जानते, जो नहीं सीखी। इसीलिए घर घर में झगड़ा है, घर घर में ये शिकायत है जी बच्चे हमारी बात नहीं मानते, हमारे अनुशासन में नहीं रहते। माता पिता की सब घरों में शिकायत है। उसका उत्तर ये है कि बच्चों के साथ हम कैसा व्यवहार करें। जन्म से लेकर 5 वर्ष की उम्र तक बच्चे छोटे होते हैं, तब तक उनसे जो हम व्यवहार करें उसमें मारपीट नहीं करना, बच्चों की पिटाई नहीं करना। प्रेम से उनसे काम निकालो जो आप निकालना चाहते हैं। प्यार से कहो, 2 बार कहो, 4 बार कहो, आपकी बात मान लेंगे। फिर कभी कभी वो अड़ जाते हैं, नहीं मानते। कभी कभी ऐसा प्रयोग हो सकता है, उनको कुछ फल वल खिलाओ, अच्छा सा कोई मिठाई उठाई खिलाओ, वो आपका काम कर देंगे। कभी कभी, हर बात पर नहीं। हाँ, नहीं तो फिर ऐसे अड़ियल हो जाएंगे, बिना मिठाई के काम ही नहीं करेंगे। ऐसा नहीं, कभी कभी ये प्रयोग कर सकते हैं। और कभी कभी उनको ऐसे आंख भी दिखा सकते हैं, ऐसे करो करो काम करो, चलो चलो काम करो, करना पड़ेगा। ऐसे पीटना नहीं, बिना पीटे ऐसे थोड़ा आँख दिखा करके, थोड़ा डांट फांट हल्की हल्की करके उनसे काम कराओ। फिर कभी कभी एक उपाय ये भी होता है, आपने 2 बार 4 बार कहा, बच्चा मानता ही नहीं, तो फिर उसकी उपेक्षा करो, उससे बात बंद कर दो। तो हमारी बात नहीं मानते, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, ऐसे मुंह घुमा के बैठ जाओ, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। 2 मिनट में बच्चा सीधा हो जाएगा, थप्पड़ मारने की ज़रूरत नहीं है, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। वो ये सहन नहीं कर सकता कि मेरे माता पिता मुझसे बात नहीं करें, ये सहन नहीं कर सकता। तुरंत आएगा 2 मिनट के बाद, आप मुझसे बात करो ना। वो आपको पकड़ेगा, हिलाएगा, आप मुझसे बात करो ना। शर्त रखो, तुम हमारी बात मानोगे तो हम तुम्हारी बात करेंगे, तुमसे बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उसको माननी पड़ेगी, क्योंकि आपके बिना वो जी नहीं सकता, उसको आपकी ज़रूरत है, इसलिए आपकी बात मानेगा। बच्चों की गलत बात कोई भी नहीं माननी, वो गलत फरमाइश करते हैं, उनकी गलत बात कोई भी नहीं मानना, एक भी नहीं मानना। और सही बात सब मानो। सही क्या गलत क्या वो आप अधिक जानते हैं, बच्चे नहीं जानते। बच्चे छोटे हैं, आप बड़े हैं। और आपको भी कहीं शंका हो जाए तो फिर स्वाध्याय करो, विद्वानों के पास जाओ, उनसे पता लगाओ क्या ठीक और क्या गलत। ठीक और गलत का निर्णय होना चाहिए, करेक्ट, सही होना चाहिए। फिर सही बात मानो, गलत बात मत मानो। 5 साल तक बच्चों को पीटना नहीं, प्रेम से काम चलाओ। फिर 5 से ऊपर हो गए, 12, 13, 14 साल की उम्र तक, जो भी आप काम कराना चाहते हैं बच्चों से, प्रेम से करवाओ। करते हैं तो ठीक है, 2 बार 4 बार प्रेम से कहिए। नहीं मानते, फिर डांट लगा के काम करवाइए। अब डांट लगा सकते हैं 5 साल के ऊपर, 12, 13 तक, 12, 13 साल की उम्र तक डांट लगा के काम करवाओ। फिर डांट से भी नहीं मानते, फिर थप्पड़ लगाओ, थप्पड़ मारो और काम करवाओ। करना पड़ेगा ज़बरदस्ती, जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं हम जो काम बता रहे हैं वो ठीक है। तुमको इंसान बनना है तो ये काम करना पड़ेगा, करो।
प्यार से मानो तो ठीक, डांट से मानो तो ठीक, नहीं तो थप्पड़ मार के करवाएंगे। फिर कभी कभी थप्पड़ से भी काम नहीं चला, खाना बंद कर दो, रोटी नहीं मिलेगी। काम करो तो रोटी मिलेगी, नहीं करोगे नहीं मिलेगी। ये घर हमारा है, तुमको इस घर में रहना है, धमकी लगा दो, ये घर हमारा है, तुमको इस घर में रहना है तो जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा, नहीं तो वो दरवाज़ा खुला है, भाग जाओ यहाँ से, हम नहीं रहने देते इस घर में। 12 साल 13 साल वाले तक को धमकी लगाना, इससे ऊपर वाले को नहीं लगाना, वो भाग जाएगा। हाँ, 15-18 वाले को धमकी नहीं लगा देना, ये हमारा घर है, वो भाग जाएगा। तो ये धाक धमकी मारपीट कब तक चलेगी? 12-13 साल की उम्र तक। 12-13 साल की उम्र तक धाक धमकी चलेगी, उसके बाद धमकी लगाना नहीं। डांट लगाओ, धमकी लगाओ, खाना बंद कर दो, जो भी करो, आप जो ठीक मानते हैं वो काम करवाना है बच्चों से। अपनी सही बात सब मनवानी है, गलत बात कोई भी नहीं माननी बच्चों की। फिर 14, 15, 18 के हो जाएं, फिर मारपीट बंद, धाक धमकी बंद। फिर प्रेम से काम निकालो, सुझाव दे करके, सलाह सम्मति से। जो काम आप करवाना चाहते हैं उस काम के लाभ समझाइए, इस काम को करने से ये फ़ायदा है। जिस काम से बच्चों को रोकना चाहते हैं उस काम के करने से नुकसान क्या है वो समझाइए, उनके दिमाग में डालिए। अब उनका अपना दिमाग चलने लगा, 15-18 के बाद उनका अपना दिमाग चलने लगा, तो वो अपने दिमाग से काम करेंगे, आपकी इच्छा से नहीं करेंगे। जब तक छोटे थे तो दिमाग भी कम था और ताकत भी कम थी, बच्चों में शक्ति कम थी, तो आपकी शक्ति से मारपीट खा करके उन्होंने काम कर लिया। अब मारपीट नहीं खाएंगे, अब आपने हाथ उठाया तो वो भी सामने अड़ जाएंगे, आओ सामने देखते हैं। तो 15-18 के बाद हाथ नहीं उठाने का, थप्पड़ नहीं मारना और ज़बरदस्ती थोपा थोपी कुछ नहीं। अब बुद्धि से काम लेंगे, सुझाव देंगे, हानि लाभ समझाएंगे। अगर उनकी समझ में आ गया तो आपकी बात मानेंगे। आप अपनी बात को उनको समझाने में समर्थ हो गए तो आपकी बात मानेंगे, और आप अपनी बात नहीं समझा पाए तो नहीं मानेंगे। जब आपकी बात तो ठीक है परंतु आपके पास समझाने की योग्यता कम है, आप समझा नहीं पा रहे बच्चों को, बात आपकी ठीक है पर समझा नहीं पा रहे, तब फिर विद्वान को बुलाओ, वो आपकी हेल्प करेगा, आपकी सहायता करेगा। जो बात आप समझाना चाहते हैं वो विद्वान व्यक्ति समझा देगा आपके बच्चों को, और वो बच्चे मान लेंगे। तब ये काम करना, झगड़ा नहीं करना, बस फिर सुझाव दे देना, माने तो ठीक और नहीं माने तो ठीक, वो जैसा करे सो करे, फिर झगड़ा नहीं। तो आपकी ठीक बात बच्चा तब मानेगा, उसके लिए एक बहुत बड़ी शर्त है, उस शर्त को ध्यान में रखना है। इस क्षेत्र में आज बहुत भूल हो रही है, जिसकी वजह से बच्चे आपके अनुशासन में नहीं चलते और आपका गृहस्थ बिगड़ रहा है। वो शर्त ये है कि बच्चों के ऊपर अनुशासन करने वाले घर के जितने बड़े लोग हैं, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, जो एक ही परिवार में एक ही बिल्डिंग में साथ में रह रहे हैं, जो दिन रात बच्चों को निर्देश करते हैं, बेटा ये करो, ये मत करो, ये ठीक है, ये गलत है, वो बड़े लोग सारे, उन सब का एक विचार होना चाहिए, उनमें आपस में टकराव नहीं होना चाहिए। तो बच्चे आपके अनुशासन में चलेंगे और आपका गृहस्थ अच्छा चलेगा। अगर घर के बड़े लोगों में आपस में टकराव है तो बच्चे आपके अनुशासन में नहीं रहेंगे, फिर वो नहीं सीखेंगे, जो आप सिखाना चाहते हैं नहीं सीखेंगे। फिर वो ये देखेंगे मेरे अनुकूल कौन बोलता है, किस मामले में दादाजी मेरे अनुकूल हैं, उस मामले में दादाजी की बात मान लेगा। वास्तव में दादाजी की बात नहीं मानी, उसने तो अपनी मानी कि मेरी बात का समर्थन कौन कर रहा है इनमें से उसने बात तो अपनी मानी, दूसरे की नहीं मानी। जब उसकी बात का समर्थन दादाजी करेंगे तो दादाजी की साइड में हो जाएगा, दादाजी बहुत अच्छे हैं, हाँ ये मेरी बात समझते हैं और दूसरे मामले में दादी ने उसको साथ दिया तो दादी अच्छी हो गई, अब वो दादी की साइड में हो जाएगा। फिर तीसरे मामले में वो पिताजी उसको अनुकूल लग रहे हैं तो पिताजी की साइड में हो जाएगा, चौथे में माताजी अनुकूल है तो उसकी साइड में हो जाएगा। सारी अपनी मनमानी करेगा, बड़ों की बात नहीं मानेगा। ये दंड भोगना पड़ेगा आपको। कब? जब बड़े लोगों में आपस में टकराव होगा तब। यदि इस दंड से बचना है तो बड़े लोग मिल करके अपनी मीटिंग करें,
अपने विचारों में जो टकराव है उसको दूर करें। जैसे आपके यहाँ गांधीनगर में विधानसभा लगती है नहीं, विधानसभा में सारे वो मंत्री मिनिस्टर लोग एमएलए जो बैठते हैं वो आपस में बहस करके एक कानून पास करते हैं, फिर उसको जनता में लागू करते हैं। ऐसे ही घर के बड़े लोगों की एक विधानसभा घर में लगेगी। दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची सारे मिलकर अपनी विधानसभा लगाओ और कानून पास करो। बच्चों पर कौन सा नियम लागू करना, कौन सा नहीं करना, किस काम में कितनी छूट देनी, कितनी नहीं देनी, सब बातों का निर्णय करना पड़ेगा बैठकर। बच्चे रात को कितने बजे सोएंगे, सुबह कितने बजे उठेंगे, क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, टेलीविज़न में क्या देखेंगे, क्या नहीं देखेंगे, कौन सा प्रोग्राम देखेंगे, कौन सा नहीं देखेंगे, किसके साथ बैठेंगे, किसके साथ नहीं बैठेंगे, किससे बात करेंगे, किससे बात नहीं करेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे, किसके घर जाएंगे, किसके घर नहीं जाएंगे, सारी बात डिसाइड करनी होगी। किस समय पढ़ेंगे, किस समय खेलेंगे। 24 घंटे का टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा बच्चों के लिए, और सब लोगों को उसमें एक मत होना पड़ेगा, तो बच्चे आपके अनुकूल चलेंगे, आपके अनुशासन में रहेंगे। और माँ ने कहा बेटा पढ़ लो, परीक्षा आ रही है सर पर, थोड़ी तैयारी कर लो। और पिताजी ने कहा तुम सारा दिन इसको पढ़ने के लिए कहती रहती हो, कभी तो खेलने की छूट दिया करो, सारा दिन पढ़ता ही रहेगा क्या, जाओ बेटा जाओ खेलाओ। अगर पिताजी ने विरोध कर दिया माँ की बात का, तो बेटा किसकी बात मानेगा, पिताजी की। उसको तो खेलना है, पिताजी उसके अनुकूल हैं, पिताजी कह रहे हैं जाओ जाओ खेलो, तो वो खेलेगा, बच्चा आपकी नहीं सुनेगा। तो इस बात का ध्यान रखें। माँ ने कह दिया बेटा पढ़ लो, तो पिताजी भी कहेंगे हाँ बेटा पढ़ लो, तुम्हारी माँ ठीक कहती है, परीक्षा सर पे आ रही है, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है, समझदार है, वो कहती है पढ़ लो, मैं भी ये कहता हूँ पढ़ लो। ऐसे दोनों को एक सुर में बोलना पड़ेगा, तो बच्चा आपके अंडर में रहेगा, आपके अनुशासन में चलेगा, आपका गृहस्थ ठीक चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। एक उदाहरण मैंने दिया, इससे आप सब जगह समझ लीजिएगा। सब बड़े लोगों का एक विचार होना चाहिए, जहाँ जहाँ टकराव है मिलकर बैठो, अलग कमरे में बात करो, बच्चों के सामने झगड़ा नहीं करना। रामायण सीरियल देखा है आपने? जब राजा दशरथ का कैकई के साथ झगड़ा हुआ था, तो कैकई ने कहाँ जाकर के झगड़ा किया था? कोप भवन में। कोप भवन है उसका नाम। कोप का मतलब क्रोध करना। हर जगह क्रोध नहीं कर सकते आप। घर के अंदर एक अलग रूम होता है झगड़े करने का, उसका नाम है कोप भवन। वो झगड़ा करने का कमरा है, डाइनिंग टेबल पे झगड़ा नहीं करना। कई बार हम देखते हैं घर में कुछ गड़बड़ हो गई, पत्नी जो है परेशान हो गई, और शाम को ऑफिस से पति आए, और वो आए थके हारे बेचारे, सारा दिन घूम घूम के थक कर आए थे, काम कर के आए थे, और वो आगे टेबल पे बैठ के खाना खा रहे थे, और पत्नी तो गुस्से में भरी थी सुबह से शाम तक। अब पति जो भोजन कर रहे हैं, और उस समय उन्होंने अपना भड़ास निकालनी शुरू कर दी पति के सामने भोजन खाते समय। बिल्कुल गलत। आपको गुस्सा करना है, जो अपनी समस्या रखनी है, खाने की टेबल पर बिल्कुल नहीं। ये गुस्सा करने की जगह नहीं है, ये खाना खाने की जगह है। प्रेम से खाना खिलाओ, श्रद्धा से, शांति से। जब खाना पीना निपट जाए, फिर गुस्से वाले कमरे में जाओ, वहाँ जाके सुनाओ अपनी समस्या जो सुनानी। तो पुराने समय में एक कोप भवन होता था, झगड़ा करने का रूम, उसमें जाके झगड़ते थे। हर जगह नहीं, डाइनिंग टेबल पे झगड़ा नहीं, बेडरूम में झगड़ा नहीं, बाथरूम में झगड़ा नहीं, ड्राइंग रूम में झगड़ा नहीं, रसोई में, किचन में झगड़ा नहीं, डाइनिंग टेबल पर झगड़ा नहीं, कहीं झगड़ा नहीं करना, उसके लिए अलग रूम है। वहाँ जाकर के करो जो बहस करनी है। जैसे आपके विधानसभा में वो बना होता है ना स्थान, वहाँ झगड़ते हैं सारे, चाहे माइक उखाड़ उखाड़ के मारते हैं वहाँ। मारते हैं ना कभी कभी, जूते चप्पल मारते हैं, माइक उखाड़ के फेंकते हैं, सर फोड़ देते हैं, जो भी करते हैं वो उसी कमरे में करते हैं। सड़क पे नहीं लड़ते, वो हर जगह नहीं लड़ते। तो जो झगड़ा करना अलग करो। खाना खाते समय पति को कोई समस्या नहीं सुनानी, उसको शांति से भोजन खाने दो, बाद में फिर सुनाओ जो सुनाना है, और फिर बैठ करके वहाँ आपस में एक कानून बनाओ, निर्णय करो, उसका कोई हल निकालो कि ये काम कैसे होगा, कितना होगा, कब होगा, कौन करेगा। सारा निर्णय कानून पास करके फिर उसको लागू करो बच्चों पर, और सब लोग बड़े उस एक ही बात को लागू करेंगे, तो आपका गृहस्थ ठीक चलेगा, बच्चे ठीक बनेंगे, अनुशासन में चलेंगे, बड़े होकर के आपका आदर करेंगे, आपकी सेवा करेंगे।